एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के दूसरे दिन पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर रहा और मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मजमूई तौर पर 7 परवाज़ें मनसूख जबकि 82 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। अब कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, गिलगित, रियाद समेत कई शहरों के दरमियान ये परवाज़ें मुतासर हुई हैं। असल मुद्दा है क्या, ये फ़्लाइट डिस्ट्रप्शंस क्यों हो रही हैं? इंजीनियर्स का डिस्प्यूट है, क्या हड़ताल है? हम इस सब पे बात कर लेते हैं। तर्जुमान पीआईए अब्दुल हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या इशू है सर? बहुत लोग परेशान हैं, लोगों को आगे बिजनेस डेलीगेशंस को चाइना जाना है, रात भर वो परेशान रहे, लोगों की उनके प्यारों की डेड बॉडीज़ हैं, वो फ्लाइट डिलेज की वजह से परेशान है। तो व्हाट इज़ द रियल इशू? बहुत शुक्रिया एंड इट इज ऑलवेज अ प्लेजर कि सवेरे सवेरे आप इस थैंक शो यू। की पर आई। देखिए, मैं बहुत इख्तिसार के साथ में बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक तंजीम है जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर, जो कि एक डी रिकग्नाइज तंजीम है अच्छा। इन द सेंस के आईनी तौर के ऊपर या इंडस्ट्रियल रिलेशन के कानून के मुताबिक सिर्फ एक तंजीम हो सकती है जिसका नाम है सीबीए, जो कि एम्प्लॉयज़ के बिहाफ के ऊपर मैनेजमेंट के साथ बारगेन कर सकती है या एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स को इंतजामिया तक पहुंचा सकती है। एक सोसाइटी जिसका कोई ऑफिशियल मैंडेट नहीं है, वो अनफॉर्चुनेटली एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की है। उनका प्राइमरी मकसद, चूंकि आप जानते हैं कि पीआईए निजकारी के अब आखिरी मराहिल के अंदर है और हुकूमत पाकिस्तान का इरादा है कि इस साल के एंड तक पीआईए के निजकारी के अमल को मुकम्मल कर लिया जाए, तो वो इसको एज अ ताखीरी हरबा के तौर के ऊपर अच्छा। इस्तेमाल करना चाहते हैं कि किस तरीके से परवाजों की ताखीर करवाई जाए या फ्लीट की अवेलेबिलिटी को कम से कम किया जाए, ताकि जो प्राइवेटाइजेशन है या प्राइवेटाइजेशन का पूरा अमल है, या तो वो सबुताज हो या उसके अंदर जो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करना चाहती है हुकूमत पाकिस्तान, वो उनको हासिल ना हो सके। उसका एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली उनके जो प्रेसिडेंट और उनके जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी बका का था, कि इन द सेंस कि उनके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी चल रही थी काफी अरसे से, और जब उनको पता लगा कि वो इंक्वायरी जो है वो शायद अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो गया, जिसके अंदर पर्सनल हेयरिंग आ गई है, तो उन्होंने उनको बचाने के लिए इस तरह के इकदाम किए। जहां तक आपकी सवाल का ताल्लुक है, इंतजामिया ने पहली रात ही मुतबादिल जराए से इंजीनियरिंग हासिल करके हमने ऑपरेशन को है वो बहाली की तरफ हमने गामजन कर दिया। तो ऑब्वियसली कुछ परवाजें मुतासिर हैं, क्योंकि पहली रात जो फ्लाइट कैंसिलेशन हुई उनका जो एक सीरीज ऑफ बैकलॉग। कैंसिलेशन है, क्योंकि जब आप देखें स्केड्यूल एक दफा आपका डिस्टर्ब हो तो आगे वो पूरा काफी अर्से ठीक तक है। चलता जाता है, तो उसके ऊपर हम अभी तक काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हमारी प्राइमरी फ्लाइट से ताल्लुक है, जिसमें मैनचेस्टर है, जिसमें पेरिस है, जिसमें चाइना जिस तरह आपने बात की जी। है उसकी परवाजें हैं, कोलमपुर की परवाजें, वो अपने बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक अच्छा। जारी हैं। अच्छा, तो वहां बल्कि अब्दुल्ला इनफैक्ट साहब, हाँ, अगर मैं इसको समअप करूं तो इशू जो है, जो रिपोर्ट भी हुआ है, वो ये कि पहले जो 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे उनको पेशावर से कराची ट्रांसफ़र किया गया और इस ट्रांसफ़र को फिर मुद्दा बना के स्ट्राइक की गई और टू द एक्सटेंट के जो फ्लाइट वर्दीनेस के नाम पे वो क्लियरेंस नहीं दे रहे फ्लाइट को इंजीनियर्स, इस वजह से सारा फड्डा पड़ा हुआ है। हैव आई सम्ड इट अप राइट? आखिरी पार्ट बिल्कुल आपने सही समझ ओके। किया है। जो पहला पार्ट था पेशावर से कराची ट्रांसफर, वो मेरे ख्याल में ऐसा वो एक प्राइमरी इंस्टिगेटर नहीं था, या उससे पूरा मामला शुरू नहीं हुआ था। इंस्टिगेशन जो है वो ऑब्वियसली निजकारी के ऊपर पिछले 2 महीने से वो बार बार मुख्तलिफ औकात उन्होंने बयान भी दिए, उन्होंने अपनी गैदरिंग्स भी की, उसके अंदर भी उसके खिलाफ उन्होंने बोला, तो वो चीज़ थी जो ट्रिगर होती हुई आ रही थी। और इवेंचुअली बाद में जो उनके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि आपने खबर सुनी होगी कि जी गुज़िश्ता रोज वो बरतरफ हो गए मुलाजमत से, जी जी जी। उनकी बका या उनको बचाने के लिए पूरी कार्रवाई की गई थी। जी। ओके। तो कुछ अगर आप मुझे नंबर्स दे सकें कि इस सारे मामले में कितनी फ़्लाइट्स डिस्टर्ब हुई, कैंसिल हुई, पोस्टपोन डिले हुई, और क्या अब ये रिजम्पशन इसकी हो गई है या अभी भी देयर आर सम इश्यूज? देखें, हम अगर उसको देखें तो हम अपने तकरीबन कोई तीसरे रोज के अंदर हैं। पहली रात जो थी उस दिन अनफॉर्चुनेटली हमें 7 परवाजें जो हैं वो हमारी ताखीर का शिकार हुई, तकरीबन हमें 6 परवाजें मंसूख करनी पड़ी। और उसके बाद एक चेंज शुरू हुआ। गुज़श्ता रोज हमारी तकरीबन कोई 13 परवाजें हमारी डिले हुई और तकरीबन को 5 परवाजें मंसूख हुई, उस स्केड्यूल को ठीक करने के लिए जो कि ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है। और आज अभी तक जो है हमने जो 4 परवाजें भी हमारी ताखीर हैं, वो उस रोटेशन की वजह से ताखीर हैं कि जिस तरह अभी समझ सकते हैं कि कल एक प्रवास थी लाहौर से कराची की, लाहौर से जद्दा की, उसकी विंड स्क्रीन क्रैक हुई जिसकी वजह से उसको कराची उतारना पड़ा, जिसकी वजह से
वो परवाज तकरीबन 13-14 घंटे कराची में खड़ी रही। अब इसका रिपरकशन के तौर के ऊपर, क्योंकि जहाज जब एक दफा जाता है तो वो मुख्तलिफ सेक्टर्स को रोटेशन के अंदर करता है, यानी जद्दा जाएगा, जद्दा से लाहौर की परवाज होगी, लाहौर से वापस जद्दा की परवाज होगी, तो इस तरीके से एक तरतीब में वो डिले होगी। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीआईए तकरीबन रोजाना दिनों के हिसाब से तकरीबन 62 से 70 परवाजें ऑपरेट करता है। तो उसके अंदर 5 परवाजों की मनसूखी और तकरीबन 7-8 परवाजों की ताखीर ओवरऑल रिलायबिलिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम और बात क्लियर करने के लिए कि आखिर ये मामला हो क्या रहा है। मामला कोई भी हो, एहतजाज किसी का भी हो, मुद्दा किसी का भी हो, सफ़र आम आदमी को करना पड़ता है विद द फ्लाइट डिलेज। किसी को बिजनेस के लिए जाना है, इवन किसी को वेकेशन के लिए जाना है, या फिर किसी के प्यारे की डेथ हुई है उसकी डेड बॉडी को लेके इस शहर से दूसरे शहर जाना है, आवाम सफ़र करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।